सिर्फ मुसलमानों के पीछे पड़ गए आप लोग हाथ धो के। किसी भी सोसाइटी में अगर आप बलि दोगे, बलि कराओगे, तो उस बलि का जवाब हिंदू महासभा सूअर को कटवा कर देगी। कुर्बानी पर सवाल उठाने वाले लोगों को इतिहास पहले अच्छे से पढ़ना चाहिए। किसी गांव में कोई कुर्बानी नहीं होगी, पहले भी स्पष्ट कर दिया। हमारे कोतवाल साहब ने मीटिंग ले ली, सबको क्लियर कर दिया। अब कहीं भी अगर किसी मकान में या कहीं भी किसी बाग या किसी खेत में मिला, तत्काल मुकदमा होगा, जो भी सख्त कार्रवाई होगी जाएगी। ऊजा गांव के अंदर बकरीद को लेकर पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। कोतवाली विकासनगर इलाके के अंदर खुलहाल पुलिस स्टेशन इंचार्ज वैभव गुप्ता ने गांव वालों को सीधे अल्फाज में कहा है कि गांव में कोई कुर्बानी नहीं दी जाएगी। अब सवाल ये बनता है कि इस मुल्क के अंदर सभी को अपने तरीके से पुरअमन तौर पर अपने फेस्टिवल मनाने की इजाजत और हक है, लेकिन यहाँ हुकूमत को मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को टारगेट करके कुर्बानी पर ही पाबंदी लगानी है। जबकि रामनवमी के जुलूस में हमने देखा किस तरीके से तलवारें अपने हाथ में लेके मस्जिदों के सामने, गुरुद्वारों के सामने, मज़ारों के सामने नाचते दिखाई देते हैं। वहाँ पर कानून नजर नहीं आता। होली के नाम पर औरतों के साथ जो जुर्म होता है, जो फसादात होते हैं, गाजियाबाद के अंदर जो हुआ वो सभी को मालूम है। उस पर भी पुलिस वाले ऐसी धमकियां नहीं देते उन लोगों को। अब आलम यह हो चुका है कि एक पंडित कह रहा है कि जहाँ पर कोई भी कुर्बानी होगी हम वहाँ पर बच्चन लेकर जाकर काटेंगे। अब देश का बहुसंख्यक भी तैयार हो गया है। अगर आप उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाओगे तो वो भी आपका विरोध करेगा। सरकार अपना काम करेगी। हिंदू महासभा ऐलान करती है, अगर किसी भी सार्वजनिक स्थल पर, किसी भी सोसाइटी में अगर आप बलि दोगे, बलि कराओगे, तो उस बलि का जवाब हिंदू महासभा सूअर को कटवा कर देगी। तो यहाँ पर यह कह रहा है कि अगर किसी भी जगह कुर्बानी होते हुआ इसे दिख जाएगा तो ये उसी जगह पर सूअर को यानी बद जानवर को ले जाकर काटेगा। देखो भाई, पहली बात तो हमें जो काटना है, हमें जिसके लिए कुर्बानी के लिए कहा गया है वो कुर्बानी तो हम दे रहे हैं। सरकार बोली गहने काटना, ठीक है, हम बकरा काट रहे। अब इन लोगों को बकरे से भी परेशानी होगी, बोल रहे कि बकरा काटोगे तो बद जानवर लेकर आकर काटेंगे। अब जाहिर सी बात है कि इन्हें बकरीद के फेस्टिवल से ही परेशानी है, और इसीलिए परेशानी है क्योंकि ये मुसलमानों का फेस्टिवल है। देखिए, जहाँ जहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है वहाँ पर तो जुल्म हो रहा ही है, और उत्तराखंड के अंदर बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। देखिए, अगर किसी भी मस्जिद को जमीन या गैर कानूनी करार देते हैं तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट के हिसाब से, कानून के हिसाब से काम होगा। अब विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदुत्व संगठनों के लोगों को यह हक किसने दिया कि वो मस्जिद को नोटिस मिलने के बाद ये कह रहे हैं कि तुम लोग मस्जिद खाली कर दो? भाई, हमारे पास हाई कोर्ट का ऑप्शन है, सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन है। अगर से कोई लोकल कोर्ट या फैसला सुना देती है कि मस्जिद गैर कानूनी है तो हमारे पास आगे बढ़ने का भी मौका है। डायरेक्टली आप लोग आके धमकी दे के मस्जिद खाली कर दो, नहीं तो फिर हम बताएंगे। जी हाँ, ये लोग वीडियो के अंदर यही कह रहे हैं कि मस्जिद खाली क्यों नहीं करे, अभी तक मस्जिद का टाइम हो गया ऑलरेडी। मतलब इन लोगों का काम ही अब यही हो गया। आइए देखते हैं वीडियो के अंदर क्या हो रहा। अगर जो खाली कर दोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो सारा सील रहेगा। आपका नाम क्या है? आसिम जी, आपसे प्रार्थना है 1 तारीख को मस्जिद खाली कर देना। मस्जिद आज ही खाली होने वाली थी, हमने बोला इनकी ईद मनाने देना, इसलिए ईद की वजह से आज प्रशासन से प्रार्थना की हमने। ठीक है, 1 तारीख को मस्जिद में कोई सामान नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। चलो, जामा मस्जिद का बोर्ड हटा देना, सब हटा देना। ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी? दिक्कत तो है ही है। नहीं, क्या दिक्कत है बताओ? ये दिक्कत ये कि मस्जिद है, कागज पत्तर हमारा, हम लोगों का सब कुछ कागज पत्तर होता तो प्रशासन बेवकूफ थोड़ा नहीं, हाईकोर्ट जाओ, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाओ। चलो, अब इतना ही नहीं भाई, घरों पे पूरी पुलिस फोर्स आ जा रही है और धमकी दे रही है कि अगर कोई भी गलत कामों के अंदर तुम पकड़े गए तो तुम्हारे ऊपर एक्शन किया जाएगा, और ये जो घर तुम्हारा आलीशान बना हुआ है गुनह के कामों से, ये भी गिरा दिया जाएगा। हिंदुत्व संगठनों के लोग डेली सोशल मीडिया के ऊपर आके खुलेआम धमकियां दे रहे। कई गौरक्षा हैं, दक्ष चौधरी भी है, इसके अलावा उसके कई साथियां हैं। लेकिन पुलिस वाले एक मुसलमान के घर जाकर बोलते हैं कि तुम्हारा फलाना भाई का बहुत नाम सुनने में आ रहा है, बहुत से लोगों को लेके फिर रहा है, और ये जो पुलिस फोर्स को तुम लोग देख रहे हैं तुम्हारे ही लिए आई है। जी हाँ, मेरठ के एसपी सिटी निकाय गोपाल भोसले ने बकरीद से पहले फ्लैग मार्च का नेतृत्व किया, यानी मौजूदगी देखरेख की। इस दौरान इन्होंने एक शख्स है जिसका नाम सलमान है, उसके घर जाकर फैमिली से कहा कि इतनी सारी फोर्स तुम्हारे स्वागत के लिए आई है, अगर किसी ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो उसे नहीं छोड़ा जाएगा। बिठा के रखा, मुझे तुमने बिठा के रखा है। इतनी सारी फोर्स तुम्हारे स्वागत में आई है, तुम्हें वहाँ उनका ध्यान रखना है। हाँ, तेरा भाई बाहर आ गया, उसमें तेरा वो प्रथम कैसा है, जिला बदल आजकल 2 गाड़ियां लेके घूम रहा है ना। कोई बात नहीं, उसको बता देना वो या उसके गुर्गे, सुन लो पहले, वो या उसके गुर्गे अगर शहर में वैसे ऐसी कोई हरकत की
और यहाँ पे शांति व्यवस्था कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की, ठीक है, तो ऐसी तरतीब से कार्रवाई होगी कि फिर याद रखेंगे, ठीक है। और ये जो गुनाह की ताकत पे जो बना है आलीशान, ठीक है, ये भी संपत्ति कुर्क की जाएगी। अपराधियों के लिए हमारा सख्त मैसेज है। क्या मैसेज है आमिर भाई, ये आप अपने भाई को बता देना। क्या मैसेज है हमारा कि अगर शहर में किसी भी हालत में शांति व्यवस्था कानून व्यवस्था अगर बिगाड़ने का किसी ने प्रयास किया, खुद किया या किसी और से करवाया, वो कानूनन अपराध के तहत में और गैंगस्टर के तहत में संपत्ति कुर्क तक सब आर्थिक दंड से लेकर लीगल जितने भी प्राविधान है और जिस जिस चीज में आएगा सारी कार्रवाई की जाएगी। तो अभी जिला बदर खत्म होकर जो घूम रहे हैं और 2-2 गाड़ियों का काफिला लेके चल रहे हैं तो उनको बता देना, ठीक है। तो इसके अलावा जिस तरीके से खासतौर पर महाराष्ट्र के अंदर हमें इस बार बकरीद के अंदर ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है जो पहले कभी यहाँ पर देखने को नहीं मिलता था, ना सुनने को मिलता था। मुंबई के अंदर किस तरीके से सोसाइटी के अंदर से बकरों को निकाला गया, इसके बाद मुस्लिम इन्फ्लुएंसर्स और मुस्लिम पॉलिटिशियन ने इस पर अपनी नाराजगी जाहिर की। इसी में से एक है AIMIM के कॉर्पोरेटर साहिर यूनुस शेख। तो जो कुछ भी माहौल इस वक्त क्रिएट किया जा रहा है खासतौर से बकरीद को लेकर, इस मामले को लेकर इन्होंने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। भारत की हर परंपरा और धर्म में बलिदान का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। हिंदू धर्मों के कई पुराने ग्रंथों और यज्ञास में भी पशु बलि का जिक्र किया गया है। देखिए, हर धर्म का अपना एक इतिहास रहा है और हिंदू परंपरा में भी अगर आप देखें तो कई बलिदान के टाइप्स हमको देखने मिलेंगे, जैसे यज्ञ हो गया, हवन है, फिर अश्वमेधा और खास करके पशु बलि का भी जिक्र हमको कई जगहों पर मिलता है। तो हम ये सब भूल कर, ये सब इग्नोर करके किसी एक कम्युनिटी को, किसी एक रिलीजन को क्यों टारगेट कर रहे हैं, जबकि हमारा देश डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है। आई हैव रेड दिस इन सम बुक्स दैट इन सम ट्रेडिशंस डिवोटेड टू गॉडेस वर्शिप, goats and buffaloes were sacrificed during festivals like Durga Puja and Kali Mata worship. तो साहिर यूनुस शेख वीडियो के अंदर ये कहना चाहते हैं कि देखो भाई, कई गैर मजहब लोगों के किताबों के अंदर भी बलि के बारे में साफ जिक्र है, यानी बकरों की बलि के बारे में, बैलों की बलि के बारे में, कुछ और जानवरों की बलि के बारे में। उनकी किताबों में भी कई जगह पर बलि का जिक्र है, लेकिन वो लोग बलि देते हैं, हम कभी उनके बलि को लेकर एहतजाज नहीं करते, ना उसके बारे में कभी बयान देते हैं, ना लोगों को ये कहते हैं कि आप लोग बलि देना छोड़ दो। लेकिन हमेशा हमारे मजहब के खिलाफ बोलना, हमारे कुर्बानी के बारे में बोलना, बकरीद पे बोलना, ये लोगों को छोड़ देना चाहिए। अदनान शेख 07 के मेंबर ने भी इस बारे में वीडियो बनाया था। उन्होंने भी ये कहा था कि भाई, कुर्बानी और बलि हर मज़हब के अंदर दी जाती है, चाहे वो कौन सा भी मज़हब रहने दो। उनको भी आपको सोशल मीडिया पे लोग ट्रोल कर रहे हैं। इसके अलावा एजाज खान ने भी अपनी बात उठाई। एजाज खान ने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है वो सही नहीं है, कि इस देश में 80% लोग यानी कि 80% लोग नॉन वेजिटेरियन है, फिर सिर्फ बदनामी मुसलमानों पे क्यों? 20% है हम लोग, 20% है हम लोग, उसमें भी हम पे बदनामी। बकरा ईद साल में एक बार आती है, अब बकरों पे लोगों को प्रॉब्लम है, बिल्डिंगों में बकरे मत लाओ, बकरा मंडी बंद की जा रही है, गाड़ियां रोक दी जा रही है। क्या हो रहा है यार? क्या बकरों की बलि नहीं दी जाती? क्या क्रिश्चियन लोग मांस नहीं खाते? क्या हिंदू लोग मांस नहीं खाते? क्या सरदार मांस नहीं खाते? क्या तमिलियन मांस नहीं खाते? कौन कौन नॉनवेज नहीं खाता ये बताओ? सिर्फ मुसलमानों के पीछे पड़ गए आप लोग हाथ धो के। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरफा के दिन से बढ़कर कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा बंदों को आग से आज़ाद फरमाता है और अपने बंदे के करीब होता है और फरिश्तों में अपने बंदों पर फ़ख्र करता है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 3288। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।